आज हम एमए फाइनल के पेपर पर्यटन भूगोल के अंतर्गत साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म पर चर्चा करें। जैसे कि नाम से ही विदित है, यह साहसिक कार्यों द्वारा प्रसिद्धि के साथ साथ मनोरंजन की तलाश में रहने की एक मानवीय सोच को प्रदर्शित करती है। इस भावना से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। भारत सहित अनेक देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत की प्राकृतिक दशा, ऊंचे पर्वत, बर्फीले मैदान, पर्वतीय नदियां, विशाल समुद्री तट, झीलें इस प्रकार के पर्यटन के लिए अनुकूल है। इस प्रकार के पर्यटन में न तो भारी लागत की अपेक्षा है, न ही आधारभूत सुविधाओं की अधिक आवश्यकता पड़ती है। साहसिक पर्यटन के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखा जाए तथा इसमें भाग लेने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता उपाय किए जाएं। साहसिक पर्यटन आकाश, जल और भूमि में कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: गुब्बारे में उड़ना, हेली स्कीइंग, ग्लाइडिंग, ये वायु स्पोर्ट है। नाव चलाना, समुद्र में स्टीमर नाव के साथ चलना जिसे सर्फिंग कहते हैं। स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, नदी में तैरना, राफ्टिंग, जल आधारित क्रियाएं। थल आधारित स्पोर्ट में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में संपन्न होते हैं, जिसे ट्रैकिंग, सफारी, पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग और लटककर कूदना या सरकना यानी हैंड ग्लाइडिंग आदि। तो इस प्रकार तीनों ही स्थानों पर आकाश, जल और भूमि में इस साहसिक पर्यटन की गतिविधि की जा सकती है। भारत में साहसिक पर्यटन की सुविधा, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत अनेकता में एकता और धरातलीय विभिन्नता वाला देश है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फीली चोटियां, हिमानियां, पर्वतीय व मैदानी नदियां, विशाल मैदान एवं मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठारू प्रदेश, विशाल समुद्री तट एवं चौड़े समतल, तटीय रेतीले मैदान, सघन वन आदि सभी प्रकार की प्राकृतिक विशेषताएं मिलती हैं। ये सभी भौगोलिक विभिन्नताएं व संपन्न पारिस्थितिकी पर्यावरण भारत के साहसिक पर्यटन के संसाधन हैं। इसे इको पर्यावरण यानी इकोसिस्टम, जीव मंडल के भंडार, मैनग्रोव एवं प्रवाल भित्तियां, मरुस्थल, पर्वत एवं वन जीव एवं वनस्पति, नदियां व झीलों के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ के घने वन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों की किस्मों से पहचाने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर, गिरिवन गुजरात, काजीरंगा आसाम, अंडमान निकोबार, सुंदर द्वीप, नीलगिरी की पहाड़ियां ये प्रमुख उदाहरण है। समुद्री तट विचित्र प्रकार की सुंदर वनस्पति, सुंदर वन, मैनग्रोव, नारियल के कुंज के लिए पहचाने जाते हैं। विश्व के किसी भी देश में इतनी विविधता नहीं मिलती जितनी हमारे देश में है। यहाँ लगभग 45,000 प्रकार के पौधे हैं और 65,000 प्रकार के जीव जंतुओं की किस्में पाई जाती है। उपरोक्त सभी भौगोलिक विशेषताओं के कारण भारत विभिन्न प्रकार के साहसिक पर्यटन के लिए अपनी पहचान बना चुका है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। प्रमुख साहसी पर्यटन के अंतर्गत सबसे पहले वायु साहसिक पर्यटन स्पोर्ट्स यानी एयर एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्ट्स। उसमें पहला प्रकार है गुब्बारे में उड़ान, बैलूनिंग। यह एक आनंदकार उड़ान होती है जिसमें गुब्बारे की मदद से व्यक्ति आकाश में विचरण करता है। दिल्ली का सफदरजंग हवाई अड्डा इस स्पोर्ट का प्रमुख केंद्र है। यह बैलून क्लब ऑफ इंडिया का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रतिवर्ष बैलूनिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हैंड ग्लाइडिंग, लटकन विसर्पण जिसे ग्लाइडिंग कहते हैं, यह स्पोर्ट चमकीले आकाश के दिनों में पर्वतों पर हवा में तैरने की क्रिया है। इसे रोमांचकारी अनुभव होता है। हिमाचल प्रदेश की बीलिंग स्थान इसके लिए भारत में सबसे आदर्श स्थल है।
इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है और ग्लाइडिंग के लिए 200 किलोमीटर का ये क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। हमारे देश में हैंड ग्लाइडिंग के लिए जो अन्य उपयुक्त स्थान है वो है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, धर्मशाला, शिमला और कसौली, महाराष्ट्र में पुणे के समीपवर्ती पश्चिमी घाट का क्षेत्र, तमिलनाडु व कर्नाटक की नीलगिरी एवं चामुंडी पहाड़ियां, मेघालय में शिल्लोंग तथा उत्तर प्रदेश में इंदौर और महोबा इत्यादि। दूसरा प्रकार का साहसिक पर्यटन है पर्वतीय एवं शीतकालीन साहसिक पर्यटन, यानी माउंटेन एंड विंटर एडवेंचर टूरिज्म। इसमें पहला प्रकार है स्कीइंग। ये शीत ऋतु का स्पोर्ट है जिसके लिए हमारे देश में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मुख्य राज्य हैं। उत्तराखंड का औली जो जोशी मठ से 12 किलोमीटर दूर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, में 1984 में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में नारकंडा, कुकरी व मनाली, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम, टंगमंग, खिलनमंग स्कीइंग के लिए अपनी पहचान रखते हैं। शीतकाल में कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर हेली स्कीइंग एक साहसिक स्पोर्ट के रूप में प्रचलित है। दूसरा प्रकार है ट्रैकिंग। भारत के उत्तरी और पूर्वी पर्वतीय राज्यों में पहाड़ी पगडंडियां जिसे ट्रेल्स कहा जाता है, ट्रैकिंग अर्थात पर्वतीय पैदल सफर के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में पहलगांव, गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनारमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, नैनीताल, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु में कोडाईकनाल और उटाकामंड, कर्नाटक में चिकमंगलूर और मेदिकेरी, सिक्किम में गैंगटॉक, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय पगडंडियां पैदल मार्ग के सफर की सुविधा प्रदान करती हैं। राज्य सरकारें इन मार्गों पर ठहराव और खान पान की व्यवस्था कर इसे बढ़ावा दे रही हैं। तीसरा प्रकार है पर्वतारोहण यानी माउंटेनियरिंग। विश्व के पर्वतारोही भारत के हिमालय के विस्मयकारी चोटियों के कारण यहाँ अधिक आकर्षित होकर आते हैं। 6000 मीटर तक की ऊंचाई रखने वाली चोटियां स्पोर्ट गतिविधि के अनुकूल हैं। हमारे देश के पर्वतारोहण संस्थान इस दिशा में अनेक कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मनाली, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग नगरों में पर्वतारोहण संस्थान स्थित हैं। तीसरा प्रकार है चट्टान पर कूदते हुए चढ़ना यानी रॉक क्लाइंबिंग। चट्टानों पर रस्सी के सहारे कूदते हुए चढ़ना या उतरना वास्तव में अति साहसिक क्रिया है जो कि हिम्मत, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता व स्वस्थ एवं संतुलित शरीर जैसे गुण वाले व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। यह युवा पर्यटन का अंग है। राजस्थान में माउंट आबू, उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़, लोहाघाट, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, टनमर्ग, कर्नाटक में चामुंडी पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश में मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा आदि इसके लिए उपयुक्त स्थल हैं। तीसरा प्रकार है समुद्री एवं जल साहसिक पर्यटन स्पोर्ट, सी एंड वाटर एडवेंचर टूरिज्म स्पोर्ट्स, जिसमें पहला है सेलिंग एंड यचिंग। इस स्पोर्ट के प्रमुख केंद्र हैं मुंबई, पुणे, पेंजिम, नैनीताल और ऊटी। हमारे देश की नदियां, झीलें और समुद्री तट इस पर्यटन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसी में दूसरा प्रकार है वायु सर्फिंग यानी विंड सर्फिंग। भारत में जल स्पोर्ट की यह क्रिया काफी लोकप्रिय है। गोवा का समुद्री तट, कोवलम एवं लक्षद्वीप इसके लिए आवश्यक सुविधाएं देते हैं। जल स्कीइंग एवं पैरा नौकायान, जो पर्यटक जल में काफी देर ठहरने की क्षमता रखते हैं उनके लिए यह स्पोर्ट अति उपयुक्त है। गोवा राज्य इसके लिए आदर्श परिस्थितियां रखता है। केरल के तट पर भी यह क्रिया प्रचलित है। चौथा प्रकार है स्कूबा डाइविंग। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह इस स्पोर्ट के लिए सारी सुविधाएं रखता है। और पांचवा प्रकार है
स्नॉर्केलिंग स्पोर्ट की भी सुविधा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह पर उपलब्ध है। इसी में एक अन्य प्रकार है थलीय जल के साहसिक स्पोर्ट। नदी में नौका दौड़, रिवर बोटिंग और रिवर राफ्टिंग, यह स्पोर्ट मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में उन नदियों में खेला जाता है जहाँ की नदियों में वर्ष भर जल की मात्रा नौकायान के अनुकूल रहती है। उत्तराखंड में देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच गंगा नदी में इस स्पोर्ट के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। 1970 के बाद से इस स्पोर्ट पर पर्यटकों की रुचि में काफी वृद्धि हुई है। घरेलू पर्यटक भी इस दृष्टि से नदी में नौकायान करने लगे हैं। लद्दाख में जास्कर नदी व सिंध नदी, हरियाणा में यमुना नदी, उत्तरी बंगाल व सिक्किम में तिस्ता नदी, बिहार में गंगा नदी, बंगाल में हुगली नदी वाटर राफ्टिंग